सत साहेब जय हो बंदी छोड़ की। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जाओ। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जाओ। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विस्फोटक PDF फाइल लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 72 914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान, श्री गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुड़ानी, करोथा, बरवाला, 5 व्हीलर, एक बच्चे का किसने की। संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, इस पुस्तक को मंगाने के लिए बिहार सासाराम जिले से शशि भूषण दास जी एडवोकेट, उनके मोबाइल नंबर है 99 315 और 92 093 से भी आप ये पुस्तक प्राप्त कर सकते हो। और 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान, श्री गंगानगर से भी पुस्तक प्राप्त कर सकते हो। भगत भाइयों, वैसे तो मैंने 2000 वीडियो बना दी भगत भाइयों, जिसमें FIR नंबर 426, 427, 428, 429, 430, 443, 198 टोटल मेरे वीडियो बनाए हुए हैं 2000 वीडियो। और मेरा चैनल है भगत भाइयों ओम प्रकाश दास भोमपुरा, श्री गंगानगर के नाम से। ओम प्रकाश दास भोमपुरा, श्री गंगानगर के नाम से 2000 वीडियो। भगत भाइयों, मेरी कोई भी वीडियो को आप गलत साबित करते हो, चाहे जगत हो चाहे भगत हो, उसको 1,11,000 रुपये का नगद इनाम दिया जाएगा। भगत भाइयों, चाहे जगत हो चाहे भगत हो, 2000 वीडियो के अंदर से मेरी कोई भी वीडियो को आप गलत साबित करो, 1,11,000 रुपये नगद इनाम जीतो। और ओम प्रकाश दास भोमपुरा, श्री गंगानगर के नाम से गूगल पर सर्च करो भगत भाइयों, आपके सामने ढेर सारी वीडियो आ जाएगी। और फिर भी मैं आज भगत भाइयों FIR नंबर 428/2014 जो राजद्रोह, देशद्रोह के बारे में, राजद्रोह के बारे में बता रहा हूँ भगत भाइयों। भी 5 व्हीलर, एक बच्चे का हत्या करके RT पर S गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दे करके और डबल आजीवन कारावास करवा दिया और देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया भगत भाइयों। तो अब मैं बारीकी से इस पर थोड़ी मैं चर्चा करूँगा। आप भगत भाइयों समय निकाल करके वीडियो को पूरा देखें। सत साहेब, मैनेजमेंट द्वारा भक्तों के बीच संत रामपाल जी महाराज का जमानत आवेदन एक मात्र दिखावा था। भगत भाइयों, इन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज को, ये भक्तों को टूटता देखकर इन गुंडों ने 428/2014 राजद्रोह वाले केस के अंदर इन गुंडों ने जमानत लगवाई थी और वो भी इन गुंडों ने खर्च करवा दी थी। तो मैं इसके बारे में आपको बारीकी से ये बता रहा हूँ भगत भाइयों। खैर, मेरा प्रश्न चल रहा था कि राजद्रोही संबंधी केस का विचारण के संबंध में आपको बता देना चाहूँगा कि इस केस FIR नंबर 428/2014 में संत रामपाल जी महाराज का नियमित जमानत के लिए केवल एक बार मैनेजमेंट ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश हिसार के कोर्ट में अर्जी सन 2016 में लगवाया था। संत रामपाल जी महाराज भगत भाइयों 18 नवंबर 2014 19 तारीख 14 में पकड़ा गया, गिरफ्तार है भगत भाइयों। मतलब 16 के अंदर जमानत लगवाई, जिसका नियमित जमानत आवेदन नंबर 400 भगत भाइयों 265 सन 216 है। उस समय इस केस का विचारण मान्य अजय प्रासर सत्र न्यायाधीश हिसार द्वारा किया जा रहा था। अजय प्रासर, इन्होंने संत रामपाल जी महाराज के नियमित जमानत आवेदन को दिनांक 5 सितंबर 2016 को खारिज कर दिया था भगत भाइयों। 16 में जमानत लगाई भगत भाइयों, 16 के अंदर जमानत खारिज होगी। इसके बाद मैनेजमेंट ने कहीं भी, चाहे हाई कोर्ट चंडीगढ़ हो या सुप्रीम कोर्ट या दिल्ली,
ये भगत भाइयों ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विश्व पुस्तक का पेज नंबर मैं 133 पढ़ रहा हूँ। हाई कोर्ट चंडीगढ़ हो या सुप्रीम कोर्ट या दिल्ली हो, मैं गुरुजी के जमानत खारिज आदेश दिनांक 5/9/2016 के खिलाफ अपील आवेदन वास्ते नियमित जमानत के लिए दाखिल नहीं किया। कौन करे द्वारा मतलब जमानत खातिर और कोशिश कौन करी। सितंबर 2016 से करीब 4 वर्ष 7 माह बीतने के बाद RSS मैनेजमेंट ने भक्तों के उभरते विरोध को देखकर गुरुजी का नियमित जमानत आवेदन खारिज आदेश दिनांक 5/9/2016 के खिलाफ चंडीगढ़ हाईकोर्ट में 23/4/2021 को नियमित जमानत के लिए इन गुंडों ने अपील दायर किया। भगत भाइयों मतलब पौने 5 साल 4 साल 7 महीना तक मैनेजमेंट नींद में सुते रहा। मतलब के द्वारा आवेदन सत रामपाल जी महाराज को गुंडा कौन करियो ने, जिसका नंबर 15/399 सन 2021 है, जिसमें सुनवाई के लिए आज तक लंबित चला रहा है। मतलब के पैसे पर वकील ना ही कोई वकील ना ही उगा अधिकार मतलब मैनेजमेंट गुंडा मतलब आना पेश भगत भाई कौन करे ने। न्यायालय सरकार से इस मामला में सद रामपाल जी कस्टडी में रहने की अवधि के संबंध में प्रतिदिन मांगा। भाई मतलब कोर्ट देवली सद रामपाल जी इतना टाइम से लंबो डेढ़ गमा है भाई इनकी जमानत क्यों कौन ग्राउंड लाए रहने। भारत सरकार के तरफ से जेल हिसार में अपना कस्टडी रिपोर्ट इस मामला में बहुत पूर्व से दे चुका है, किंतु RSS मैनेजमेंट के द्वारा इंगेज किए गए अधिवक्ताओं ने RSS मैनेजमेंट के इशारों पर गुरुजी के नियमित जमानत के लिए बहस नहीं कर रहे थे। पैसे भी कौन दवा दर विड्रो जगह बात मुख्य बस और मतलब ही कोई भगत भाइयों और तिथि पर तिथि लेकर टाइम पास कर रहे थे और भक्तों के बीच मैनेजमेंट भ्रम फैलाते रहते हैं कि कोर्ट सुनवाई नहीं कर रहा है और समय टालता जा रहा है। भगतान तो मतलब गुमराहियाँ करता देव जो कह सुनवाई करे कोई नहीं भाई अगर तारीख दे बगैर ऐजत की भगत भाई तारीख गुंडा खुद जान करके ले बगा आने कोई मतलब कोई नहीं क्योंकि विड्रो जैसी आपे सतराम पाँच फर्ज जैसे आने कोई मतलब कोई नहीं भगत भाइयों। जबकि वास्तविकता है कि कोर्ट समय को नहीं टाल रहा बल्कि खुद गुरुजी का अधिवक्ता RSS मैनेजमेंट के इशारों पर समय टालते जा रहे थे भगत भाइयों। क्योंकि वह वकील गुंडा होने के बारह करना भगत भाई को संत रामपाल जी महाराज की तो पैरवाई कौन करा नहीं ऐसे RSS गुंडा ने बचाव मर्द मंग पैरवाई करना है सारी। आप सभी खुद अपनी नज़रों से ऑनलाइन प्रत्येक तिथियों का ऑर्डर शीट निकाल कर देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, पढ़कर सच्चाई को परख सकते हैं। वैसे एक आदेश दिनांक 16/1/23 की प्रति को मैं यहाँ आपकी संतुष्टि के लिए रख रहा हूँ, क्योंकि सभी तिथियों का आदेश इस किताब में रखना असंभव है भगत भाइयों। मतलब जब पढ़ रहा हो तो देखियो ये ओले भगत भाइयों अंग्रेजी में हिंदी में और सारो डेढ़ है। 16/1/23 की प्रति को कॉपी में यहाँ रखता हूँ संतुष्टि के लिए, ताकि मतलब भाई गुंडा के कर के ना करे भगत भाइयों। उपरोक्त आदेश को आप पढ़ क्लियर हो गए होगा कि इस तिथि 16/1/23 को पिटीशन रामपाल जी के अधिवक्ता के प्रार्थना पर न्यायालय सुनवाई स्थगित किया। इसी तरह आप पिछले अनेकों तिथियों पर यही पाएंगे कि सदा गुरु जी के अधिवक्ताओं ने सुनवाई के लिए आगे की तिथि निर्धारित करने के लिए प्रार्थना करते हुए मिलेंगे। मतलब कि कोई भी केस के अंदर भगत भाई अगर तारीख ले हो गया नए कि संत रामपाल जी महाराज की तारीख पर नहीं तो उगा पेश किया नहीं हाँ वकीला ने जान दियो वकीला ने आई कहता तारीख ले लियो बस आ गए ताकि विड्रॉ हो जाए और आगे जाकर गुरु जी के जमानत आवेदन को ही वही वापस विड्रॉ करा ले ऐसा अंदेशा मुझे हो रहा है। मतलब इन विड्रॉ करा दी केस ने खारिज पास करवा दी भाई गुंडा, क्योंकि मैनेजमेंट ने ऐसी बहुत से गुरु जी केस में संबंध में आवेदन दिया और 1-2 साल की तारीख खींचने के बाद बहस नहीं करके पिटीशन को ही वापस ले लिया। बहुत से प्रमाणित संबंध मेरे पास है, जैसे 3/3/2022 को गुरु जी का जमानत आवेदन एवं 2015 में चार्ज के विरुद्ध डिस्चार्ज हेतु आवेदन अपील दायर की गई, जो 2 वर्ष तारीख खींचने के बाद बहस नहीं कर आवेदन को ही वापस विड्रॉ करा दिया। इन गुंडों ने भगत भाइयों दूध खोल लियो
समय रहते जागो, नहीं तो संत रामपाल जी महाराज ने गुंडा कहने लग रहे भी संत रामपाल जी महाराज जेल धाम में लीला करे और जेल धाम से सतलोक जावेगा। और ए भगत भाइयों पूरी पूरी कोशिश है कि संत रामपाल जी महाराज जेल में फांसी करवा दें। क्यों कि FIR नंबर 428 केस चल रहा है भगत भाई देशद्रोही को। और देशद्रोही केस भगत भाइयों कछाओ पर लगड़ो और देखकर फांसी हुई। और जितना भी गुंडा है भगत भाई सारा देशद्रोही है। ए जगह 11 आश्रम मोटे मोटे चल लग रहे और 600 आश्रम छोटे छोटे चल लग रहे ने सकला अंदर। मेरी बात सुनो भगत भाई गुरु जी पर मतलब राजद्रोह देशद्रोह केस द्रोह देशद्रोह आतंकवादी लगा धारा लगा दी। तो अंग चेला जगह तो गुंडा गुंडियाँ जी सारी सारी मतलब सब आतंकवादियाँ बन रही है। और गुंडा ने जब पकड़ना पड़ गया नहीं प्रशासन ने भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज ने एक ने गिरफ्तार करने वास्ते भगत भाइयों 40,000 फौज लगाई। 27 करोड़ रुपया सरकार का 26-27 करोड़ रुपया सरकार का खर्च होया। 6 भगत भाइयों हत्या हुई। गुंडा ने जगह संत रामपाल जी समेत 29 जगह में 28 गुंडा छूटिया। जगह सगला मतलब एक ही कोर्ट और एक ही वकील और एक ही जज और एक ही मतलब क्या है आप पर धारा लगड़ी। 28 गुंडा तो जमानत पर छूटिया भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज जेल के अंदर तकड़ो फंसाई है। आने गुरु जी से कोई मतलब कौन भगत भाइयों। सन 2016 ई में माता इंद्र देवी का दाह संस्कार के लिए भी संत जी को जमानत नहीं मिलने का क्या था वजह वह हम सभी जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की माता इंद्र देवी दिनांक 9/11/2016 को सोनीपत हॉस्पिटल में इलाज के दौरान अपने अंतिम सांस ले ली। उनके मृत्यु के पश्चात संत रामपाल जी महाराज की तरफ से 11/11/2016 को मात्र 15 दिन के लिए अंतरिम जमानत स्वीकृति करने हेतु 173 केसों में FIR नंबर 428/14-29-14-430/14 में आवेदन दाखिल किया। आवेदन में कथन था कि माता इंद्र देवी की मृत्यु 9/11/2016 को हो गई है। उनका अंतिम संस्कार 23/11/2016 को संपन्न होना निर्धारित है। प्रार्थी संत रामपाल जी उनका बड़ा बेटा है, इसलिए संवेदना व्यक्त करने के लिए आने वाले व्यक्तियों को अटेंड करने एवं माता का अंतिम संस्कार करने के लिए घर प्रार्थी संत रामपाल जी की उपस्थिति जरूरी है। अतः 15 दिन के लिए अंतिम जमानत ग्रांट दी जाए। इसके विपरीत में अभियोजन पक्ष ने कथन किया कि संत जी के विरुद्ध एलिगेशन मतलब तकड़ा गंभीर आरोप लगा एलिगेशन है कि पुलिस जब सतलोक आश्रम बरवाला में हाईकोर्ट चंडीगढ़ द्वारा जारी वारंट का निष्पादन करने हेतु पहुंची तो आश्रम के चारों ओर उनके फॉलोवर्स गैर वारंट को निष्पादन करने नहीं देते थे। भाई जब संत रामपाल जी महाराज में गिरफ्तार कर गया देख लो काला कपड़ा गुंडा थोकड़ लगा दिया। और संत रामपाल जी महाराज ने गिरफ्तार कौन कर नहीं जगह अच्छा हत्या हुई भगत भाइयों बड़ो भारी खून खराब हो। फॉलोवर्स ने मतलब आश्रम घेर कर वारंट का निष्पादन करने नहीं देते थे। उनके फॉलोवर्स डीजल एवं पेट्रोल पंप फेंक रहे थे। DM द्वारा जारी आदेश 144 CRPC उल्लंघन करते हुए पुलिस प्रशासनिक पदाधिकारियों पर ईंट पत्थर फेंकने हथियार से फायर करने लगे, जिसके करीब 112 पुलिस कर्मी एवं प्रशासनिक पद धारक जख्मी हो गए थे। वे 15 दिन को मांगियो दरमान देव लाल इन्वेस्टिगेशन सारो काट गए और कोर्ट बाग सामने बेल दियो बे संत रामपाल जी महाराज छोड़ दियो। तो आगे बात सागनी बात है ए कोई बंदा कौन बना भगत भाई क्यों भाई 20 टाइम तो 6 मरिया और अब कोई पता कौन भगत भाई कितना मत गया कितना नाम रहे। इसमें करीब 112 पुलिस कर्मी एवं प्रशासनिक पद धारक जख्मी हो गए। जान की भी धमकी दे रहे थे। बाबा रामपाल उनके फॉलोवर जबरदस्ती बच्चों एवं औरतों उनके इच्छा के विपरीत आश्रम से बाहर नहीं आने देते थे। पुलिस जांच के दौरान आश्रम में हथियार बरामद हुए। इस केस में लगभग कुल 37 लोग भगोड़ा है। इन 37
लोगों में एक संत रामपाल महाराज का पुत्र मनोज भी बड़ा है। आवेदन पक्ष के वकील का कथन है कि शास्त्री नगर रोहतक एवं पैंतृक घर धनाना जिला सोनीपत में बाबा रामपाल के दोनों जगह घर में ताला लगा है। अलावे इसके आवेदन पक्ष ने चंडीगढ़ हाईकोर्ट को अवमानना वाला केस 12/2014 गुरु जी के जमानत के लिए दायर CRMM 39/912/2014 के माननीय न्यायमूर्ति जयपुर एवं दर्शन सिंह की डिवीजन बेंच द्वारा पारित आदेश दिनांक 20/11/14 का रजिस्टर नीचे दिए जाता है। भगत भाइयों, ये भी आप पढ़ सकते हो, ये कोर्ट का जजमेंट है भगत भाइयों, अंग्रेजी में और हिंदी में भी है, और इसकी मेरे पास में भगत भाइयों पूरा जजमेंट कंप्लीट भी है। उपरोक्त चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने दिनांक 20/11/2014 को आदेश पारित किया कि इस आदेश की हिंदी रूपांतर है कि न्यायालय इस बात को ध्यान में रखते हुए आरोपी रामपाल क्रोथा आश्रम में हत्या मामले में आरोपी है और इस अदालत द्वारा जारी वारंट से बचने के लिए छुप रहा है तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं हो रहा है। भले ही वह ट्रायल विचारण भाग लेने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हो, मगर वह अपने अन्यायी शिष्यों को बड़ी संख्या में आने का आह्वान करके पूरे सिस्टम को आतंकित कर रहे हैं। ये मैनेजमेंट के गुंडे जब संत रामपाल पेशी है बेटे में भगत भाइयों उद्यम उतार वास्ते भगता ने इकट्ठा कर लिया है कि मिले अपने बाहुबल दिखाना उचित समझते हैं। मैं मतलब अपने आप ने सेना समझे, मैं मतलब क्या समझा प्रशासन है भगत भाइयों। ऐसे वो जिन्हें पूर्व से जमानत मिली है उससे इस तरह मतलब पूर्व में बरवाड़ो कांड नहीं क्रोथा कांड हो, जब भी जमानत दी तो गुंडा के काम करो कोर्ट की बावन बरिया मतलब के वाना करवाई छकड़ आखिरी बरवाड़ो कांड भगत भाइयों करवाई दियो। उससे जमानत मिली, उससे इस तरह का व्यवहार की उम्मीद नहीं की जा रही सकती। न्यायालय में न्यायिक नोटिस भी मिला जिसमें उनके अन्यायी शिष्य निजी कमांडो ने राज्य के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। जब लंबे समय लंबित गिरफ्तारी वारंट को निष्पादन करने का प्रयास किया गया था, न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रियान्वयन के दौरान आश्रम के सामने कई दिनों तक तैनात पुलिस बल चिकित्सालय कर्मी तथा अभियुक्त रामपाल के अन्यायियों शिष्यों विभिन्न प्रकार के चोटें आई है। ऐसे अभियुक्त कभी भी निर्णय प्राप्त करने के लिए उपस्थित नहीं हो सकेगा। इसलिए अगर न्यायालय इन्हें जमानत की रियायत 1 मिनट के लिए अनुमति दी जाती है तो यह न्यायालय का उपवास होगा। इस तरह न्यायालय ने CRM 38/912/2014 दिनांक 20/11/2014 को उपरोक्त को आधार बनाकर गुरु जी को जमानत देने से भगत भाइयों इनकार कर दिया। एक कर गए बिन खारिज कर दी। दूसरे मतलब के माता इंद्र खातर बाद जमानत लगे 15 दिन की मतलब खारिज कर दिया। आधार बनाकर गुरु जी को जमानत देने से इनकार कर दिया और चंडीगढ़ हाई कोर्ट के इसी आदेश को आधार मानकर इंसाफ सेशन कोर्ट ने गुरु जी की माता इंद्र देवी के अंतिम संस्कार में जमानत पर जाने से इनकार कर दिया। आवेदन पक्ष के अधिवक्ता निम्न न्यायालय में चंडीगढ़ हाई कोर्ट आदेश का आधार बताते हुए इसके आगे का बहस में अपना पक्ष रखा कि इनके अन्यायी इतने काफ़ी उर्दंग प्राकृतिक है, सदा लाइन ऑर्डर को भंग करते रहते हैं। मतलब प्रशासन को सामना करा भगत भाइयों, प्रशासनिक व्यक्तियों के साथ आए दिन तिथियों पर हिसार में आकर अल्लाह वल्लाह गामा करते रहते हैं, जिसे लाइन ऑर्डर में मेंटेन करने तथा न्यायिक कार्रवाई में बाधा पहुंचता है। भगत भाइयों, इनके अन्यायियों का आचरण में हिसार थाना में अनेक FIR मामला दर्ज हुए हैं। ऐसे मामला करीब लगभग 10 की संख्या में है, जिसे आप आगे की तालिका में पढ़ोगे। घनी भगत भाइयों गुना FIR दर्ज गए। इस तरह के उपविपक्ष के अभ्यर्थियों का 70 न्यायालय हिसार के 70 न्यायाधीश मान्य अजय पराशर जी ने अपना मत व्यक्त करते हुए दिनांक 11/11/2016 गुरु जी के अंतरिम जमानत आवेदन खारिज करने का आदेश पारित कर दिया। भगत भाइयों और गुंडा घनी लगाई भगत भाइयों तो मतलब न्याय करना काम किया। गुरु जी पर FIR है, सारी FIR घनी कराएगा गुंडा FIR अब भी एक करा जो के मुख थोड़ी गयो
गुरु जी का अंतरिम जमानत आवेदन खारिज करने का आदेश पारित किया। इसका मत है कि अदालत आवेदन रामपाल की मां का अंतिम संस्कार करने के खिलाफ नहीं है। भाई मतलब सरकार मतलब खिलाफ होने भी जमानत नामे जमानत मिलनी चाहिए। लेकिन इस तथ्य के कारण कि संत रामपाल जी अन्यायी शिष्य इतने अधिक उर्दंग प्रकृति के हैं कि यदि संत रामपाल जी जमानत अनुरोध स्वीकार कर ली जाए तो कानून की व्यवस्था के समक्ष बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। निर्दोष व्यक्तियों के जान माल का नुकसान हो सकता है। ये पहला भी मतलब कि करा दिन जो कांड अब भी कोई पता को नहीं कितना मतलब मर सके मार सके भगत भाइयों है। रामपाल जी महाराज की जमानत पर जेल से बाहर आने से उत्पन्न होने वाली अस्थिरता की स्थिति को नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। प्रशासन जवाब दे दिया हमारा मतलब मैं तो सेंटर रहा मैं की कौन कर सका भगत भाइयों। उनके लिए कुल प्रोसीडिंग को हाईजेक कर लेंगे। इन परिस्थितियों में न केवल आम आदमी का जीवन और संपत्ति के साथ खिलवाड़ होगा बल्कि प्रशासन को फिर से गंभीर प्रकृति के मामले केस दर्ज करने के कारण बनना पड़ सकता है। ऐजिया मतलब बरवाड़ो कांड करो जूं जूं भगत भाई अकेला रहे। अगर संत रामपाल जी ने जमानत दे दी तो संत रामपाल जी द्वारा जेल में अंदर कोई न्याय देनी। ऐसा देखा जाता है कि जिस रोज न्यायालय में तारीख निर्धारित रहती है उसी रोज इंसार में हजारों लाखों भगत आकर कानून की व्यवस्था को तोड़ते रहते हैं। भगत भाइयों पीली चिट्ठी डाल दिए और भगत आदि का मतलब के मुंह तक के सीधा जानता रहे पर यह पता कौन नहीं भी संत रामपाल जी का थे मतलब गलत काम करने लग रहे हो। प्रशासन के साथ एक दो हाथ करते हैं। न्यायिक कार्रवाई बाधा पहुंचाते हैं। इस संदर्भ में हिसार सिविल लाइन थाना में हिसार सदर थाना के अनेक मुकदमे दर्ज हुए हैं जिसका विवरण नीचे दिया गया भगत भाइयों। घनी एफ दर्ज हो रही है भगत भाइयों। FIR नंबर 383, FIR नंबर 458, FIR नंबर 488, FIR नंबर 553, FIR नंबर 554, FIR नंबर 640, FIR नंबर 825, FIR नंबर 154, FIR नंबर 235, FIR नंबर 420, 25 3 26 सदर थाना हिसार। इस तरह हजारों लाखों भक्तों के हिसार में गुरु जी का आदेश बताकर RSS मैनेजमेंट वाले प्रशासन के साथ एक दो हाथ करते थे जिसके निश्चित अन्यायों एवं संत रामपाल जी महाराज पर अनेकों FIR गुरु जी जेल में रहते भी हुई। संत रामपाल जी महाराज जेल में बैठा फेरी मतलब के भगत भाइयों गुना उड़दंग करता। FIR की दर्ज है संत रामपाल जी महाराज पर। यदि संत रामपाल जी महाराज को अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर निकलने का आदेश दे दी जाए तो इससे केवल आम आदमी के ही समस्या बढ़ेगी बल्कि साथ ही साथ याचिकाकर्ता और संत रामपाल जी पर भी दुख का कारण हो सकता है। भी मतलब मुकदमा और बना देगा भगत भाइयों। सो कई गंभीर मुकदमे पुनः फंस जाएंगे। एक तो पूर्व से ही ऐसे गंभीर मुकदमे में संत रामपाल जी महाराज द्वारा सामना किया जा रहा है। ऐसे ही उनके शिष्यों का अड़ियल रवैये को कारण क्रोथा कांड में संत रामपाल जी को दी गई जमानत के रियायत भी वापस ले ली गई थी। संत रामपाल जी ने क्रोथा के अंदर भगत भाइयों दिन की छूट दे दी लेकिन गुंडा मतलब के काम करो बात न मतलब मानने को स्थिति संत रामपाल जी अंतरिम जमानत पर छोड़ना उनकी उर्दंग प्रकृति शिक्षा उनके पुनः न्यायालय तक नहीं आने देंगे जिसका परिणाम होगा कि उन्हें पुनः न्यायालय तक लाने में भारी जन की हानि हो सकती है। संत रामपाल जी महाराज को उनकी मां का अंतिम संस्कार में उस स्थान पर संत रामपाल जी को प्रशासनिक हिरासत में ले जाने का आदेश 3 दिन के रोहतक कोर्ट से दी गई थी जिस याचिकाकर्ता रामपाल जी ने जाने से इनकार कर दिया। विमान ठा लागियो मतलब ये हजारों लाखों भेड़ा कर लेगा और बटन मतलब खून खराब और उसी एक कारण से भगत भाई टाल करवा दी। वे ईश्वर द्वारा दिए गए दुखों के अवसर को भुलाना चाहते हैं अतः न्यायालय का विचार है कि उक्त कारण को देखते हुए अंतरिम जमानत का अनुमति देना उचित नहीं है इसलिए जमानत आवेदन को खारिज किया जाता है। हिसार न्यायालय के न्यायालय माननीय अजय पाराशर जी का 3 का पारित कॉमन आदेश दिनांक 11/11/2016 पारा नंबर 6 को पढ़े। भगत भाइयों हिंदी में भी है और अंग्रेजी में भी है। अब भगत भाइयों अब मैं थाना जी 428 के अंदर बताइए संत रामपाल जी जमानत तो जज टेम मिल गया और गुना मतलब क्या है 29 30
जितने 5-6 जगह भी मुकदमा लगना भगत भाई हाँ गुंडा एक ही मोगो संतराम पाल जेल के बारे ना निकला। अब तो भगत भाइयों इतो तगड़ो उड़दंग मचल लग रहा है, कहते सपने में भी कौन सोच सको भगत भाइयों। आज की अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, मकान बनाने लग रहे है, मोटर पाइपा लगाने लग रहे है, स्टेज के ऊपर मतलब के बहन बेटियां चौखे चौखे देख के नचाने लग रहे है, होटांगा लाली करने लग रहे है। और जद की संतराम पाल जी महाराज भंगड़ा घालने को और राजनेता ने बुलाने को, ढोल बजाने को, डीजे बजाने को टोटल मना करो भगत भाइयों। और अब हजारों जगह शिष्य भेड़ा हुआ है, अब सगड़ा यहाँ आंधा है पूंजी का पूरा है भगत भाइयों। वो एक सोचने का विषय है भी संतराम पाल जी महाराज कद के हो दे राजनेता ने बुलाओ, आ खतर मतलब स्टेज लगाओ और आने खुर्सियाँ पर बिन्ना ने बीन बना बिठाओ हैं। संतराम पाल जी महाराज तो क्या हो गया, आन उपासना को नहीं करनी ना आन उपासना करे बिना को समर्थन देना। और ए भगत भाइयों ए आ तो सारो ही काम मर्यादा के खिलाफ करा दिए भगत भाइयों। संतराम पाल जी को स्टेज लगानो और बिंगों पर मतलब बड़वागिरी करके ना मतलब भगत मत्या है अगर उन्हें लाल कर करके और टिक्का बिंदीर एक अगले तक चक्के वीडियो बनाने लग रहे है, भंगड़ा गाधन लग रहे है, फूल बरसाउन लग रहे है, माला मतलब यहाँ पराउन लग रहे है। जद की गुरु जी सारी चीज़ा ने मना करो भगत भाइयों। अरे थारी आंखें होते हुए भी थे आंधा हो गया और कोई बात को नहीं। एक भी भगत की हिम्मत कौन पड़े भी कि मतलब संत रामपाल जी महाराज को एक कोई आदेश कौन नहीं, या संत रामपाल जी महाराज ने 11 साल हो गया जेल में गए ने, संत रामपाल जी महाराज ने पेरोल क्यों को मिलियो नहीं है, कोई बात को नहीं। और फिर मान ला प्रोग्राम करा तो भगत भाइयों ना कोई ज्ञान गंगा पुस्तक दिखाड़ा है, ना कोई जिन्ने गिरा दिखाड़ा है, ना कोई अंधश्रद्धा भक्ति खतरा है जान दिखाड़ा है। आदि आदि पुस्तकों का प्रचार भी करना चाहिए नहीं, प्रचार क्या बंद कर दियो। अब तो संत रामपाल जी महाराज को पूरा परिवार बेटा बेटी पोता पोती भाई जवाई टोटल सब मतलब मैदान में उतर गया भगत भाई। अंठा लागियो कि संत रामपाल जी महाराज जेल से बारह आ ना जाए, और जे आ गयो तो अपड़ो भांडो फूट सी और अपन जेल जानो पड़सी। तो अब तो भगत भाई मैं तेने बता दियो 100% को नहीं 1000% थाने तो जेल जाने पड़सी। और ए जितना ही आश्रम है आप सारा में बुलडोजर चाल सी, और आए दिन देखने लग रहे एक आधो आश्रम बंद हो गया। और अब मैनेजमेंट ने घना कुटन लग रहे, कोई पुस्तक बालन लग रहे, कोई संत रामपाल जी महाराज को पूतलो बना के आग लगाने लग रहे, बंग ऊपर कुछ भी कौन कर सके नहीं है। अरे संत रामपाल जी महाराज कद के होता राजनीति करनी है, हर जगह ते मतलब ने निमंत्रण कार्ड दे दे के बापा ने बुलाओ आओ कह, अरे ऊपर झूठ और बोला है 100 रुपये मतलब कि किसान लगाने ला रहे हैं। अगर किसाना का ना मतलब इतना रुपया होता नहीं तो वह पानी आप ही काट लिया समझ गया कि आ किन्नी और किन्नी मतलब यहाँ बदमाशी करी गुंडा से थारा है चट को रन तन खा पर बन के करो बेके पैसा जमींदार लगाने लग रहे किसान लगाने लग रहे। किसान सुन की को लगा भगत भाइयों सारा का सारा रुपया गुंडा लगाने लग रहे पैसा में मिस यूज करने लग रहे। 1 करोड़ 11 लाख रुपये तो वो विष्णु सौ 3 पत्नियों को पति अभी थाने के अंदर पड़े हैं, आयकर विभाग के अंदर जमा हो गया रुपया 1 करोड़ 11 लाख रुपया। मैं भगता का पैसा भगत भाइयों गुंडा के कह तो मैं किताबा बेची तो थे किताबा बेची तो किसी किताब बेची ज्ञान गंगा बेची जिन्हें राग अंशरदा भक्ति खतरे किसी पुस्तक बेची। अरे वह कठ लिखी पुस्तक किसी प्रेस के अंदर छपी पुस्तक कौन बिक्री कराने लग रहे है और कौन छपाने लग रहे है, जवाब दो तो ठंडा लग जी कि भाई पुस्तक कट छपे कट ना छपे। टोटल काम XYZ काम टोटल भगत भाइयों का काम
फ्रॉड कर रखे, एन फ्रॉड कर रखे है। संत रामपाल जी महाराज को एक आश्रम होना चाहिए, और आठ मतलब हजारों आश्रम खोल दिया है। संत रामपाल जी महाराज के काल का दो दूत पैदा हो गया। एक संगत में महिला से नाम दीक्षा दराउन लग गया, ना था न पतो काल का दूत कौन है, और ना था मैं महिला को पतो कौन है। संत रामपाल जी महाराज गिरफ्तार हुआ 18 नवंबर 2014 बरवाला कांड के अंदर गुंडी थाने गिरफ्तार हुआ। जदा मीडिया ने पूछो संत रामपाल जी महाराज ने, देवरिया ब्लैक कमांडो किंग है रामपाल जी। संत रामपाल जी से प्रश्न के हो, दे काला कपड़ा कमांडो गुंडा मेरा को नहीं, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के है। चले बाबा समिति आपकी है, उनकी समिति मेरी को नहीं, और राम कुमार ढके की है, मुझे बंधक बना दिया था, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया, जान से मार देते। तो भगत भाई थे आ बातों पर ध्यान तो जो को नहीं। संत रामपाल जी महाराज के मुँह शू जगह वीडियो बनड़ा है, बिंग पर थे अमल करो को नहीं 1% ही, हर जगह RTS का गुंडा कह देनी कोई बात भंडारो है 1 मिनट में से कैसे रोता दवा बटा जनता ने। थाने यह पता को नहीं कि संत रामपाल जी महाराज ना गुंडा हत्यारो साबित कर दियो, बलात्कारी साबित कर दियो, झूठो साबित कर दियो, देशद्रोह को मुकदमा लगा दियो, और डबल आजीवन कारावास करवा दियो, अब फांसी करा देगा। देखता रहिए बोले आज यूं यूं सी। अरे जान बूझ साची तत्व करो झूठा उन्हें, ताकि संगति है प्रभु सपन में ना दे। अरे थे आंकड़ों FIR नंबर 429 430 कोर्ट को जजमेंट मांग लियो, और बिन थे पढ़ लियो, पढ़े लिखे होते बिन पढ़ो, पढ़ के ठा लगा जी कि भाई 5 बदर एक बच्चे के चक्कर करी है, और संत रामपाल जी ने कला बयान कर दिए, बात खत्म, 2 टपंग बात है। लेकिन थारी हिम्मत भी तो को नहीं भी 8,000 कह दो कि हमारे थे 29-30 की कोर्ट को जजमेंट दे दो, देते हुए कह कैसी भी थे गुरु जी पर शक करो, थे तारी भक्ति करो, थाने के मतलब है थे तो गुरु जी शक करो तो थारो नाम होगी खंड, तो फिर प्रार्थना लगा सी कैसे पाठ करा दो, मत हो देख ले सी कि भाई ओकिता की पीण बंद है, का पाठ करा दो का जोत करा दो, नहीं पीड़ो पर तो आज था नाम शुद्ध को बने। तो भगत भाई ए गुंडा तो थाने जजमेंट कौन दिए, संत रामपाल जी महाराज FIR नंबर 429 430 को ऐसा जजमेंट कौन देवे, और मैं थाने खुला हाथ और जजमेंट देने ला रहा ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष पुस्तक। इन पुस्तक के अंदर भगत भाई संजय पवन को कालो चिट्ठो, RTS को पूरा कालो चिट्ठो, संत रामपाल जी महाराज पर कितना मुकदमा बनया, कितना में बरी हुआ, किसे में सजा हुई है, और किसो चालन लग रही है। ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र के बीच पुस्तक में टोटल जजमेंट है। ये पुस्तक ने कोई गलत साबित करे बिन 1,11,000 कोई नाम नगद देगा, चाहे तो कोई जगत को कोई अनुपदेशी कोई XYZ इनाम जीत सके, और भगत का भी इनाम जीत सके। मेरा 2,000 वीडियो कोई भी गलत साबित करो 1,11,000 को नगद इनाम लो, अन्यथा सच्चाई को साथ दो। और इस चैनल ने लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करो। सत साहेब इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाली वीडियो आपको हैंड टू हैंड मिल जाएगा। सत साहेब।